हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे इकोनॉमी हमारे पंजाब पीसीएस के लिए कि क्या क्या जो पॉसिबल थीम्स है, एक्सपेक्टेड थीम्स है जो इस बार पूछे जा सकते हैं मेंस में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे इसके बेसिस पे जो रिसेंट टॉपिक्स है हमारे, और किस फॉर्मेट में हमने आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जो हमारी अप्रोच है, सिलेबस क्या होगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीएस3 का हमारा इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज हमें देखने होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि हमें सिलेबस को डिवाइड्स करना होगा पार्ट्स में, ठीक है, और कोर थीम्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। उन कोर थीम्स के बेसिस पे पीवाईक्यूज या फिर उसके रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं या कोई रिपीटेड थीम है, उस रिपीटेड थीम पे हमें कोई आंसर राइटिंग करनी होगी। ऑलराइट, या कोई फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे पीडीएस है या फिर एग्रीकल्चरल क्राइसिस है पंजाब में, ये सारी चीजें, तो ये सारे थीम्स हमें प्रैक्टिस करना होगा और एक टेम्पलेट होना चाहिए हमारे पास जिसके बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम 2021 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो इंडियन लेबर मार्केट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और रिसेंटली भी न्यूज में है, बिकॉज क्या हुआ कि रिसेंटली लेबर कोड्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है एक वन ऑफ द की पिलर्स, ये 2021 में पूछा गया है। ये भी एक रिपीटेड थीम है, बिकॉज होता क्या है कि अभी रिसेंटली हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स की बात करते रहते हैं कि बिकॉज जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी क्या, हमने एक मिडल मिसिंग वाली स्टेज देखी है। उस मिडल मिसिंग स्टेज में हम डायरेक्टली जंप किए हैं फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर, तो इसीलिए ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये वाला एक थीम भी एक्सपेक्टेड है, 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ पावर सेक्टर्स, ठीक है, इंडियाज परफॉर्मेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रिसेंटली न्यूज में भी है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की वजह से, ऑलराइट, बिकॉज यहां पे मसाला बॉन्ड्स रिलीज किए गए थे। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये भी रिपीटेड थीम है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का स्लो डाउन और कोविड के लूमिंग इंपैक्ट्स। ऑलराइट, अगर हम 2018 में देखते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन पूछे हुए स्टेट्स एंड सेंटर के बीच, ठीक है, आरबीआई का रोल पूछा गया है, और डिस्पाइट सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस द स्टेट ऑफ फार्मर हैज नॉट चेंज ड्रास्टिकली। तो एग्रीकल्चर कि क्राइसिस जो है, एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, ये तो एक रिपीटेड थीम है, ये हमेशा पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है और 2018 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, ये हम जो ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, फिर पंजाब इकोनॉमी से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, पीडीएस एंड बफर नॉर्म्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है, इट इज वन ऑफ द अनडिजायरेबल आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूछी है, फिर जीएसटी का इंपैक्ट पूछा है, जीएसटी हैज फैसिलिटेटेड इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर सीपैक पूछा गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट की अगर हम 2015 में देखते हैं, 2015 में पूछा गया कि दैट प्लानर्स फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया लैंड रिफॉर्म से, ये भी एक रिपीटेड थीम बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम क्या, विकसित भारत 2047 की बात हो रही है, तो अगर हमें विकसित भारत 2047 अचीव करना है तो हमें जो ये हमारी डेमोग्राफी है, इस डेमोग्राफी से हमें क्या करना है, हमें इससे प्रॉफिट डिविडेंड हार्नेस करना है। वो हार्नेस कैसे कर पाएंगे हम, अगर जो हमारा यूथ है, यूथ बल्ज इंडिया में बहुत ज्यादा है, उसको हम कैसे रीप कर सकते हैं उस बेनिफिट को। ऑलराइट, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पूछे गए, ई टेक्नोलॉजी और पॉवर्टी एजुकेशन। 2014 में अगर हम देखते हैं, ग्रोथ एंड इक्वेलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। पीडीएस, पीडीएस एक रिपीटेड थीम है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है पीडीएस से। ऑलराइट, 2014 में भी क्वेश्चन है, तो एक टेन्योर के बाद हमेशा पीडीएस से भी क्वेश्चन पूछा गया। 21 में नहीं था, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि 2026 इस साल वाले मेंस में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी पूछी गई है, और
इरिगेशन का स्टेटस, एग्रीकल्चर के क्राइसिस पे तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्राइसिस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इश्यूज है। ऑलराइट, फ्यूचर एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट क्या है, और ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 15 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ऑलराइट, तो ये हमारे, अगर हम कुछ टॉपिक्स या थीम्स की बात करते हैं 2021 में, लेबर रिफॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर कोड्स, यहां से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 2018 में क्वेश्चन पूछा है, रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन एनहांसिंग ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल भी एक रिकरिंग थीम है। ऑलराइट, और एक एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहां से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी एक हमारा जो एक्सपेक्टेड थीम बन सकता है, दैट इज ऑफ लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म इसलिए भी जरूरी है कि बिकॉज अभी रिसेंटली लेबर कोड्स आए हैं, 4 लेबर कोड्स, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि लेबर कोड से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर लेबर रिफॉर्म्स के। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, और 2018 से भी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ डेवलपमेंट एंड पावर सेक्टर, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूछा गया है, सीपैक। ठीक है, बिकॉज 2018 में न्यूज में था, अभी रिसेंटली भी न्यूज में है सीपैक, बिकॉज अक्साई चीन रीजन न्यूज में है अभी रिसेंटली। तो अक्साई चीन जो रीजन है, ये रीजन इंडिया का, इंडिया इसको क्लेम करता है हमारा एरिया है, और बट ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा, पीओजेके का पार्ट है ये, और पीओजेके का पार्ट है, और पीओजेके ने इसको चाइना को दे रखा है। तो इस वजह से जो सीपैक कॉरिडोर है वो अक्साई चीन होके जा रहा है, तो हाईली एक्सपेक्टेड है इस वाली थीम पे भी हो सकता है फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सीपैक में से। ऑलराइट, तो यहां से अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में से, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मोर देन 100 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रोविजन है इसके लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। पावर सेक्टर स्ट्रक्चर, ठीक है कि, और डिस्कॉम रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट, तो ये थीम एक पॉसिबल थीम बनता है। नेक्स्ट अगर थीम की बात करें, दैट इज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, 2021 में यहां से क्वेश्चन आया, नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। ऑलराइट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड सेल्फ रिलायंस, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो एक्सपेक्टेड थीम है, दैट इज ऑफ सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये यहां से पूछ सकता है, और कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, कि पब्लिक सेक्टर बैंक में इश्यूज क्या है, एनपीएस का इशू है, ठीक है, ये सारे इश्यूज की आरबीआई क्या फ्रेमवर्क लेकर आई है एनपीएस के लिए। सारफेजी एक्ट पढ़ना होगा हमें, आईबीसी पढ़ना होगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पता होना चाहिए हमें, तो यहां से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो थीम है इसमें अगर हम देखिए, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और आरबीआई का रोल क्या है, रोल ऑफ आरबीआई, तो इसमें से हम अगर एक्सपेक्टेड थीम की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एनपीएस का इशू एंड कंसोलिडेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट डिजिटल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी न्यूज में रहता है, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी इट इज पार्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, और इमर्जिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी जो अडॉप्ट हो रही है, क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन की बात, आरबीआई क्या कर रही है, सरकार का क्या स्टैंड है, और रेगुलेशन ऑफ न्यू एज इकोनॉमी। ये सारे क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हो सकता है अभी फिर से इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। फिर हम मेजर जो टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में से कि पंजाब में स्लो डाउन, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूछा गया है, और फ्रेगमेंटेड एंड अनरिलायबल सप्लाई चेन की वजह से जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सब कहां के इश्यूज है, क्राइसिस, एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या क्राइसिस है। तो सबसे पहली बात है, तो इसमें क्या थीम हम देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर लेड रीजनल इकोनॉमी, एग्रेरियन स्लो डाउन, क्यों है एग्रेरियन स्लो डाउन,
ठीक है, इसके साथ कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं हमें, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रीजनल इम्बैलेंस क्यों है, और इंटरसेक्टोरल लिंकेजेस, रूरल डिस्ट्रेस एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑलराइट, तो ये सारे रिकरिंग थीम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ अदर एक्सपेक्टेड थीम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्टेड थीम स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि पंजाब की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल स्लो डाउन क्यों है। कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि हम ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों है पंजाब में, या फिर राइजिंग डेट एंड फिस्कल स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है स्टेट का। ऑलराइट, कि स्लो डाउन क्यों देखने को मिल रहा है पंजाब की इकोनॉमी में, ओवर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे क्यों है हमारी, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रही है, और लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों है पंजाब में, और राइजिंग पब्लिक डेट एंड फिस्कल स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। इसी के रिस्पेक्ट में वी हैव टू अंडरस्टैंड द FRBM एक्ट। FRBM एक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि मसाला बॉन्ड्स न्यूज में रहे हैं, केरला से रिलेटेड न्यूज है, बट हो सकता है, बिकॉज होता क्या है कि स्टेट अपना डेट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपना फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इन जो FRBM के टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को ब्रीच करते हैं, और उनको ब्रीच करने के लिए स्टेट्स अलग अलग तरीके अपनाता है। तो इसीलिए ये राइजिंग डेट, पंजाब में भी डेट ज्यादा है स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें FRBM एक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, मसाला बॉन्ड्स पता होने चाहिए, क्यों, बिकॉज मसाला बॉन्ड अभी न्यूज में रही रिसेंटली। ठीक है, तो लाइकली क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब की इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या है, डेट ट्रैप पंजाब का है, उसके कॉजेज एंड इश्यूज क्या हो सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट का अगर देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप, ठीक है, यूथ का माइग्रेशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, यूथ का माइग्रेशन क्यों हो रहा है, ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है। ऑलराइट, स्किल मिसमैच क्यों है, रोल ऑफ MSME एंड स्टार्टअप्स का रोल क्या है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम 2047 विकसित भारत की बात हो रही है, उस विकसित भारत को अचीव करने के लिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारी डेमोग्राफी है, यूथ बल्ज है, उस यूथ से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या फिर ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड हार्नेस करना है, वो कैसे कर सकते हैं, और पंजाब का स्किल डेवलपमेंट मिशन क्या है। ऑलराइट, तो ये हमारा जो मेंस क्रैश कोर्स 22 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, और जो दिए हुए नंबर है 9056723751 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज 4 जनवरी से स्टार्ट हुई है। ऑलराइट, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस।